हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। गिवन क्या क्या है आपको, एक तो सेकंड टर्म गिवन है और एक आपको थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड है 14 और थर्ड है 18 और हमें निकालना क्या है, सम निकालना है स्टार्टिंग के जो 51 टर्म्स आएंगे। ठीक है, सो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये हम मान लेंगे ए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे इसमें, डी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो AP होती है उसे हम कैसे लिखते हैं। ये मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इसे हम लिखते हैं A, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A। जो सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड किया जाता है। इट मीन्स जो सेकंड टर्म होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, A प्लस D। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म होगा उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में डी और जोड़ देते हैं। मतलब कि आगे आगे जैसे हमारे टर्म्स बढ़ते जाते हैं हर बार एक कॉमन डिफरेंस डी प्रीवियस टर्म में ऐड होता जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म था, सेकंड निकालने के लिए क्या किया, फर्स्ट वाले में कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया है। जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस डी में एक और डी ऐड कर देंगे। इट मीन्स ए प्लस 2d। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, इट मीन्स जो हमारी एपी बनती है वो हमारी उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दिया था, एक तो हमें सेकंड टर्म दिया है, एक हमें थर्ड टर्म दिया है। तो देखिए सेकंड टर्म का मतलब हो गया हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू आ गई, और थर्ड टर्म का मतलब है हमारे पास a प्लस 2d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, और जो आपके पास nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें भी वैल्यू फिल करके आप इसको लिख सकते हैं। बट अगर डायरेक्ट आपको लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या था, सबसे पहले था हमारे पास सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना था हमारे पास, 14 था। अब सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस डी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 14 आ गई, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या था, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म था आपके पास 18। इट मीन्स ये आपके पास a प्लस 2d की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, सीधा सा काम है, a और d की वैल्यू जो है आपको निकालनी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो हम लिखेंगे 1 में से हम क्या करते हैं, या 2 में से माइनस कर दीजिए 1 को। ठीक है, तो 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d में से माइनस हो जाएगा a प्लस डी, और इस साइड 18 में से माइनस हो जाएगा 14। ठीक है, तो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, 18 माइनस 14। इट मीन्स a से तो हो गया आपका कैंसिल, 2d में से d माइनस करेंगे तो आ गया d, और 18 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 4। इट मीन्स जो d की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप ये d की वैल्यू फिल कीजिए, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। और कोई भी सीरीज़ जो होती है AP बनाने के लिए हमें a और d यही दो वैल्यू सबसे मेन चाहिए होती हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर लेती हूँ, इन इक्वेशन 1। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 14। सो a इक्वल्स टू 14 माइनस 4 मीन्स 10, यानी कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। देखिए a और d की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि हमें क्या करना था, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना था। तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। तो एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 51 है, क्योंकि टोटल 51 टर्म्स का हमें निकालना है। तो n का मतलब होता है कि उस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितने हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई, क्योंकि हमें 51 टर्म्स तक ही निकालना है। और 51/2 इंटू 2
ए की वैल्यू हो गई 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 है, जो वैल्यूज़ अभी अभी हमने निकाली हैं। सो ये आपका हो गया 51/2 इंटू 10 2 जा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे आपका हो गया 50 और इसमें हम 1 की कर देंगे मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 51/2 इंटू 20 प्लस 5 4 जा आपके हो गए 20 यानी कि आपका आ गया 200। तो ये आपका हो जाएगा 51/2 इंटू 220। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 110 आ जाएगा। इट मीन्स 51 की मल्टीप्लाई होगी 110 से। तो ये मल्टीप्लाई आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए 0 सबसे पहले साइड में रख लीजिए। 11 से 51 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 प्लस 1 56। सो S51 यानी कि 51 टर्म्स का जो सम है वो हमारा कितना आ गया 5610। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।